आप शायद अभी तक सानिया सरगोदा और मुंतहा के गम में अबदीदा होंगे। इसी दौरान दो मजीद वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। फैसलाबाद में 8 साला शकील नामी बच्चे के साथ मुमकिना ज्यादती जिसकी तहकीकात जारी है और उसकी नाश वॉशरूम से मिली, जबकि कराची में 3 साला बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल का वाक़या पेश आया और ये सब गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान हुआ। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ऐसे वाक़यात हर रोज़ होते हैं, सिर्फ ट्रेंड में नहीं आते। सिर्फ 2025 में यह तादाद कम सिन बच्चियों और बच्चों के साथ ज्यादती की 3,350 से ज्यादा रिपोर्ट हुई। यानी पाकिस्तान में हर रोज हर 2.5 घंटे में एक वाक़या पेश आता है और ज्यादातर मुतासरीन कम सिन बच्चियां होती हैं, खासतौर पर 6 साल से लेकर 15 साल के बीच में। रिपोर्टिंग मुख्तलिफ सालों में बदलती रहती है और ये असल तादाद से कम हो सकती है क्योंकि बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट ही नहीं होते। हमारे मुल्क में वाक़यात और खबर ट्रेंड के मोहताज होते हैं। जहां ट्रेंड चेंज हो जाता है वहीं अवाम का फोकस अगले वाक़े या अगले ट्रेंड की तरफ मुतवज्जा हो जाता है। सानिया सरगोदा भी एक ट्रेंड ही है, मुंतहा का इंसाफ भी इसी ट्रेंड के दबाव का नतीजा है और सीसीडी ने मुजरिमान को मौत के घाट उतार दिया और वो ऐसा निशान इबरत बने कि इलाके के लोग ना जनाजा पढ़ने को तैयार थे और उसके बाद कब्रिस्तान में इनको लाश दफन करने के लिए उन्हें जगह भी मुहैया ना की गई। लेकिन ये तो वही सीसीडी है ना जो अभी पिछले हफ्ते इसलिए ट्रेंड में थी कि उन्होंने एक कम सिन बच्ची जिसका नाम हानिया था उसको गोलियों से छलनी कर दिया था और उसकी जान ले ली थी, जिसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इतनी दर्दनाक थी कि जिसे पढ़कर किसी भी इंसान की रूह कांप जाती है। तो इस बच्ची के कातिलों को सीसीडी कब निशाने इबरत बना रही है? हम में एज अ कौम एक मसला है। हम मसले की रूट कॉज को समझने के बजाय, इसको दुरुस्त करने के बजाय एक फौरी जज्बाती नताइज और वारदाती को कत्ल कर देने जैसे इंसाफ को ज्यादा तरजीह देते हैं। शायद हमें जल्दी होती है कि अगले ट्रेंड या अगला हैशटैग भी तो फॉलो करना है। हमारे दिमागों में मसला है ही वही जो ट्रेंड में हो। एक हफ्ते बाद कोई नया वाकया रूनुमा होगा तो सब मुंतहा को भूल जाएंगे, बिल्कुल वैसी जैसे डॉक्टर मानूर को भूल चुके हैं। क्या कोई ऐसा ट्रेंड या उसके बाद कितने ट्रेंड चले आगे मजीद ये जानने के लिए कि डॉक्टर मानूर किन हालात में या अब वो कैसी हैं? अगर इंसाफ यही है कि मामले की तह तक जाए बगैर मुजरिम पकड़े और उसे फौरी गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दें, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में से अदालती निजाम को खत्म कर देना चाहिए जो अरबों का बोझ है पाकिस्तान की मीशत पर। और इस तरह ही जितने भी जेल में कैद मुजरिमान है जो 1 लाख से ज्यादा है उनको गोलियां मार दें, शायद इंसाफ हो जाएगा और शायद इससे जराइम में कमी भी आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। यदम बर्दाश्त और शिद्दत पसंदाना रवैया इंसाफ नहीं, मुआशरे में सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद को फरोग दे रहा है। आप मुजरिम को बिल्कुल निशाने इबरत बनाएं, लेकिन कानून और अदालतों के जरिए, वरना अवाम के गुस्से को ठंडा करने के लिए सीसीडी ऐसे फौरी इंसाफ फराहम करती रहेगी और फिर इसकी जद में हानिया जैसी मासूम जाने भी आएंगी। फिर जिन हाथों से चंद रोज पहले आप लानते भेज रहे थे, इन्हीं हाथों से आज आप तालियां बजा रहे हैं। इफ इट सेटिस्फाई यू, क्योंकि मेरी नजर में सीसीडी के लिए सरगोदा वाकया एक अपॉर्चुनिटी था जिसे उन्होंने अपनी इमेज बिल्डिंग और क्रेडिबिलिटी रिगेन के लिए इस्तेमाल किया। देखिए, अगर आपने ट्रेंड का हिस्सा ही बनना है तो अदालती निजाम में तेजी और फौरी तहकीकी इंसाफ का ट्रेंड चलाएं। मुआशरे में बिगाड़, गुर्बत, जहालत, तालीम के फुकदान, अदम बर्दाश्त, स्कूलों में साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग और पेरेंटिंग, ये वो सब मजमूई वजूहात हैं जो मुआशरे में हर रोज जानवरों की तादाद में इजाफा कर रही हैं। और फिर वो फिक्री ट्रेंड हैं जिनको मुस्तकिल तौर पर चलाने की जरूरत है, वरना जहां मुजरिमों को ठिकाने तो लगाया जा रहा है वहीं बेकसूर भी मारे जाएंगे। चंद साल पहले कसूर में एक के बाद एक करके 6 मासूम बच्चियों को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। कसूर पुलिस ने मुदस्सिर नाम के एक नौजवान को पकड़ा, इससे इतराफ़े जुर्म करवाया और इतराफ़े जुर्म की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद नौजवान को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया। कुछ अर्सा खामोशी रही, लेकिन चंद हफ्ते बाद एक और मासूम बच्ची जैनब को इसी तरह जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चले। पूरे पाकिस्तान ने जैनब को इंसाफ दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर आवाज उठाई। कसूर में लोगों ने रैलियां निकाली। मजबूरन सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया और हफ्तों की तफ्तीश के बाद पुलिस ने जैनब के कातिल को गिरफ्तार कर लिया। जब मासूम जैनब के कातिल का डीएनए करवाया गया तो उसी का डीएनए गुज़िश्ता 6 बच्चियों के साथ मैच हुआ। यानी जाली पुलिस मुकाबले में मरने वाला नौजवान मुदस्सिर बिल्कुल बेगुनाह साबित हुआ। अगर पुलिस और निजाम चाहे तो स्पीडी ट्रायल के जरिए चंद हफ्तों में ही मुकदमे की समाअत मुकम्मल करके केस का फैसला सुना सकती है। लेकिन नहीं, हमें इंसाफ निजाम अदल से नहीं बल्कि सीसीडी से ही चाहिए और उस वक्त तक चाहिए जब तक फौरी इंसाफ की ये आग हमारे अपने घरों तक नहीं पहुंच जाती।